नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने बड़ा दांव खेला है। सरकार अब रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में भारत की सरकारी माइनिंग कंपनी IREL ने रूस की रोसनफेट के साथ बातचीत शुरू कर दी है। ये चर्चा साइबेरिया के टामटो डिपॉजिट में मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज और संभावित सहयोग को लेकर हो रही है। टामटोर को दुनिया के सबसे बड़े अविकसित रेयर अर्थ भंडारों में से एक माना जाता है। योजना के तहत वहां से निकाले गए मिनरल्स के सैंपल पहले रूस में प्रोसेस किए जाएंगे और उसके बाद टेस्टिंग के लिए भारत भेजे जाएंगे। ये पहल ऐसे समय में हो रही है जब चीन ने रेयर अर्थ मटेरियल्स के निर्यात पर कड़े नियम लागू कर दिए हैं, जिससे भारत समेत कई देशों में इन महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता प्रभावित हुई है। दरअसल चीन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ सप्लायर है। हाल के कदमों के बाद वैश्विक बाजार में रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी महसूस की जा रही है। इन मैग्नेट्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मोटर्स, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बड़े पैमाने पर होता है। ऐसे में भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में जुट गया है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ रिजर्व मौजूद है। इसका अनुमान करीब 7.23 मिलियन मीट्रिक टन है। इसके बावजूद देश अभी तक इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाया। इसकी बड़ी वजह कमर्शियल स्तर पर रिफाइनिंग सुविधाओं की कमी है, जिसके चलते भारत को अभी भी आयात पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है। भारत सरकार लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। इन दोनों क्षेत्रों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अहम भूमिका है। ऐसे में रूस का टामटो डिपॉजिट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बनकर उभर सकता है। दिसंबर में आयोजित वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन के दौरान भी इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई थी और दोनों देशों ने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया था। रूस की रोसनेफ्ट ने पिछले वर्ष टामटो डिपॉजिट का अधिग्रहण किया था। वहीं मई में रूस की रोसाटॉम की एक इकाई ने भारत की नेक्सन जियोकेमी के साथ रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर रिसर्च के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। IREL केवल रूस तक सीमित नहीं है। कंपनी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और मलावी में भी खनन के अवसर तलाश रही है। इसके अलावा जापान और दक्षिण कोरिया की कंपनियों के साथ भी रेयर अर्थ मैग्नेट उत्पाद को लेकर बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी का लक्ष्य 2029 से 30 तक घरेलू स्तर पर रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना है। इसके साथ ही रूस के गिरेडमेट और टेक्समिन के बीच भी इस लेटर ऑफर इंटेंट साइन किया गया है। दोनों संस्थाएं मिलकर मैग्नेट निर्माण की नई तकनीक विकसित करने पर काम करेगी। माना जा रहा है कि इस साझेदारी रेयर अर्थ मैग्नेट उत्पादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।